ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे सेंसिबल बच्चे, देखो बाबा रोज कहते मीठे बच्चे, और आज बाबा कह रहे मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो कि हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अभी बाबा के साथ पहला फ्लोर, पहला तबका, फर्स्ट फ्लोर, वहां जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है, बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो। बाबा की नॉलेज दिल से लगाते रहो, अंदर अंदर मनन करके हजम करो तो शक्ति मिलेगी। यह मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं और उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। ये दो बातें भी याद रखो तो बहुत ही नशा चढ़ता है। आज बाबा हम बच्चों को बहुत सिंपल सहज रीति आत्मा का, परमात्मा का विषय बता रहे हैं। बाबा सबसे पहले कहते हैं मुरली की शुरुआत में, बच्चे 2 बार ओम शांति। अब 2 बार क्यों? तो बाबा ही खुद कह रहे हैं, एक शिव बाबा और दूसरा ब्रह्मा बाबा की तरफ से बाप दादा है, तो दोनों भी कहते हैं ओम शांति। फिर बाबा बड़ी रमणीकता से कहते, अच्छा पहले किसने कहा? तो बाबा कहते फिर बाद में किसने कहा? तो पहले शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा कहते मैं तो सदैव देही अभिमानी हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है उनको भी सूक्ष्म रूप है, आकारी देवता है। मैं तो निराकारी हूं, शरीर ही नहीं है, तो एवर देही अभिमानी। मैं पुनर्जन्म में भी नहीं आता। मुझे कहते हैं निराकार परम पिता परमात्मा। मेरी पूजा भी निराकार के रूप में होती है, ज्योतिर्लिंगम के रूप में। फिर बाबा कहते इसलिए मैं हूं विचित्र, मेरा कोई चित्र नहीं, न स्थूल है न सूक्ष्म है, इनकॉर्पोरियल हूं। फिर बाबा कहते हैं मेरी महिमा दुख हरता सुख करता हूं, पतित पावन हूं। फिर बाबा जो 3 फ्लोर बने हुए हैं, फ्लोर्स, उनके विषय में बता रहे। पहला तबका मूल वतन, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। फिर दूसरा तबका सेकंड फ्लोर, वो क्या है? सूक्ष्म वतन है, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और तीसरा तबका है ये स्थूल वतन, जहां पर हम शरीरधारी जीवात्माएं रहती है। तो बाबा कहते बच्चे अब तुमको नशा होना चाहिए आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। ये नॉलेज जो बुद्धि में रखते हैं उनको कहते सेंसिबल। तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान बुद्धि में बच्चों के रहना चाहिए। बाबा के साथ वैसे तो मैं कहाँ रहती हूँ? आत्मा परम धाम में रहती हूँ। परम पिता परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालीग्राम। फिर दूसरी बात बाबा जो ऊपर बता रहे थे प्रश्न में कि बच्चे जो बाबा ज्ञान देते हैं ना उनको दिल से लगाओ, दिल से लगाते रहो। ये आत्माओं का ऊपर में झाड़ है, कहाँ? मूल वतन में बाबा पूरा ज्ञान दे रहे। तो निराकारी झाड़, जिसको हम झाड़ के चित्र में भी देखते हैं। फिर उसका बीज रूप कौन है? परमपिता परमात्मा।
बाबा लौकिक मिसाल देते, यहाँ पर जैसे सिजरा बनता है। लौकिक में क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा बाप होता है, फिर उसको 2-3 बच्चे हो गए, फिर वो बड़े हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए, तो ऐसे सारी बिरादरी बनती है, सिजरा बनता है ना, तो बिरादरी का सारा नक्शा होता है। फिर बाबा कहते बच्चे मैं तो यहाँ आता हूँ, किस लिए आता हूँ? तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये नॉलेज तुम बच्चों को संगम पर ही मिलती है। अभी सब रावण के जेल में बंद है और राम को पुकारते हैं, लेकिन त्रेता वाला राम नहीं, मुझ निराकार राम को बाबा को याद करते हैं। सीता पुकारती है, और तुम बच्चे जानते हो कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पहले हम सूर्यवंशी बनेंगे, फिर हम चंद्रवंशी में आते हैं, तो जैसे ही चंद्रवंशी में आते तो उसको कहते सेकंड ग्रेड। तो बाबा कहते वो सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए प्रॉपर देवता कौन है? सूर्यवंशी। बाबा कहते वास्तव में तो चंद्रवंशी त्रेता युगी को भी देवी देवता का टाइटल नहीं दे सकते हैं। जैसे बाबा मकान का भी मिसाल देते, नया मकान है, फिर उसमें रहते हैं तो धीरे धीरे वो पुराना होता जाता है। पुराना हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ऑटोमेटिक कम हो जाती है। फिर बाबा वापस याद करा रहे कि देखो भारत में शिव जयंती मनाते हैं, तो मैं इनके आर्गन्स के द्वारा आकर के तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मेरा पार्ट बजाता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका पार्ट है ना, अलग अलग है, सबको ड्यूटी मिली हुई है। और बाबा है अविनाशी सर्जन, पतितों को पावन बनाने का। बाबा कहते हैं मैंने ठेका उठाया है, उसके लिए मैं सर्जन हूँ। रूहों को मैं पावन बनाता हूँ और तुम बच्चों को कर्म कर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। यहाँ देखो सब कर्म कूटते रहते, और बाबा इतने अच्छे कर्म सिखलाते हैं जो बाबा कहते सतयुग में ऐसी कोई भाषा बोलने की रहती नहीं है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। अभी से ही बाबा की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजा न खानी पड़े। दूसरा, किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है। ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। सेंसिबल बनना है, वरदान है। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, समझते अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया जो है वो विदेश है, इससे उपराम रहो। पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षण न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इसे ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझकर इसके नशे में रहो। स्लोगन है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। होली अंश की विशेषता सरल चित, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।